सेट योर माइंड, सेट योर गोल्स, यानी कि जो आपका माइंड सेट करेंगे ना वही आपका गोल अचीव होगा। एक बात ध्यान देना, यानी कि जितने गोल को आप सेट करेंगे वो चाहे आपको 80 लाना है या फिर सर 95 लाना है या फिर 75 लाना है या फिर किसी बच्चे को तो 65 में ही मस्त है, गुरुदेव पैसा ढा जाए हमारा बियाह हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना टारगेट है कसम से कमेंट बॉक्स में आज छप जाना चाहिए, सर हमारा इतना टारगेट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर श्री मिश्रा और यहाँ पर आपको कुछ टिप्स के द्वारा बताने वाले हैं कि आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे। हम इसमें वो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके पेपर में छपने वाला है, ठीक है ना। हम लोग सारी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे और हम 0 टू हाई चलेंगे, मतलब समझ आ रहा है ना। मतलब है तो नीचे लेकिन सर चढ़ना है ऊपर, तो उस लेवल का मैं आपको यहाँ पे तैयारी करने का टिप्स देने वाला हूँ। और ये ज्ञान बहुत ही शक्तिवर्धक है भाई साहब, इतना तगड़ा ज्ञान है ना भाई, पड़ोसी देख के एकदम कांप जाए, अरे गुरुदेव ये कहाँ से ज्ञान लेकर आए हैं। जी हाँ, जितने भी 2025 वाले छात्र छात्राएं हैं, सबसे पहले चैनल को करे जवा कर लो सब्सक्राइब, क्या कर लो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो। एक चीज ध्यान देना, लाइव क्लास शाम को 7 बजे अब चलेगी आपकी, 7 PM पर डेली आपका लाइव में क्लास देने वाला हूं। करेजा क्या, डेली बेसिस पर आपको मैं क्लास दूंगा, ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको 4 महीने में, यानी कि आपके पास सितंबर बचा हुआ है, अगस्त चला गया भाई, अगस्त खत्म, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने में अगर एक महीने में 30 दिन तो 4 तिहाई वाला बोलो तो 120 दिन बचा हुआ है। अब 120 दिन में आप खुद से पूछिए, क्या हम आने वाले 120 दिन में सर कवर कर पाएंगे ये केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी है सर, इंग्लिश भी है, बायोलॉजी भी, हिंदी भी, मैथ भी, और हम आर्ट वालों की भी क्लास लेकर आएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस बार सारी तैयारी हम करवाएंगे। तो आप खुद से सवाल करना कि सर हम क्या इतना अचीव कर पाएंगे, क्या हम कर सकते हैं, ये खुद से आप अपना सवाल करिएगा। तो जो आपके पास ये बचे हुए 4 महीने हैं, इसमें आपको केमिस्ट्री में कितना स्कोर करना है सर, ये 70 नंबर, ये आपको 70 नंबर लेकर आना है। कुछ भी करेंगे कैसे भी करेंगे 70 नंबर केमिस्ट्री में, और पूरे बोर्ड एग्जाम में आपको ये सर 95%, जो यहाँ पे आपको 95% टारगेट मार्क्स दिखाई दे रहा है, इसे हमें अचीव करना है। अगर आपको इसे अचीव करना है, कुछ न कुछ आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए, तैयारी करने का तरीका होना चाहिए, हमें क्या फॉलो करके अच्छे मार्क्स लाना है वो चीज आपके पास होना चाहिए। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बात याद रखना, जो आपका पेपर होता है करेजा, वो आपका जनवरी में शुरू होता है प्री बोर्ड। क्या होता है, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल परीक्षाएं, सारी परीक्षाएं इसी में शुरू होती हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप बोर्ड एग्जाम 25 की तैयारी कर पाओ। आपके पास केवल 4 महीने का टाइम है, जो करना है इसी में कर लो। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर और सितंबर, ये 4 महीने। 4 महीने के बाद आपके पास कोई टाइम नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सर हम जनवरी में कर लेंगे, तो नहीं, जब फरवरी में देखेंगे तो केवल 10 दिन का टाइम रहेगा, उसमें तो आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा ना, उसमें तो आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। अभी जितना आपको पढ़ना है यार पढ़ लो, उसके बाद करेजा मेरे ऊपर भरोसा करना, कसम से हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे सर, ठीक है ना। एक बात याद रखना, योर गोल सेट योर माइंड, यानी कि आप जो गोल को सेट करेंगे वही आपका दिमाग लाएगा, ठीक है ना। या फिर आप जो भी अपने माइंड सेट में गोल सेट करेंगे वही आपको अचीव होगा। अगर आपको 75 लाना है, 85 लाना है, 95 लेकर आना है, 99 लेकर आना है, बढ़िया लिख कर अपने जो एक बॉक्स होता है, कौन सा बॉक्स, जहां पे आप स्टडी करते हैं, या दीवार पर जहां आप पढ़ते हैं, या फिर आपके अपने दरवाजे पर जाकर से चिपका देना है उसको बढ़िया एकदम लगा के फेविक्विक से, छूटे ही नहीं, कि हमारा सर यही टारगेट है और उस टारगेट को पूरा करने में अपनी पूरा जान झोंक दो यार। बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। चलिए सर, अब हम यहाँ पे टिप्स की बात करते हैं कि हमें 70 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होता है ना, 70 में 70, तो 65 से ज्यादा नंबर सर कैसे लेके आएंगे। तो एक बात ध्यान देना, आप एक चीज का तो कसम खा लो, सबसे पहले आज ये चीज कसम खा के कमेंट में करो मेरे करेजा लोग कि हाँ गुरुजी हम डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे, डेली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो चाहे सर थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो या रिएक्शन है या फिर बनाने की विधियां हो।
हम सर डेली का डेली एक टॉपिक तो कवर करेंगे। अगर आप डेली एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो 30 दिन में 30 टॉपिक और 120 टॉपिक आपका 4 महीने में तैयार हो जाएगा। और ये 120 टॉपिक भाई साहब तगड़े होंगे, तगड़े होंगे। और वो कौन से 50 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, वो भी करेजा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं यार कि हमसे नहीं हो पाएगा? आपके जो पिताजी हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। सभी के पिताजी सर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं। बाकी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाके काम करते हैं सर। कोई दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहा है तो कोई किसी प्राइवेट संस्था में जाकर काम कर रहा है। तो सोचिए यार, वो जब दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, आपकी माँ आपके लिए मेहनत करती है, सुबह उठ के सोचिए नहाना, फिर आपके लिए खाना बनाना, आपके कपड़े को धुलना, पूरे घर की साफ सफाई, पूरे घर का भाई ख्याल रखना। यहाँ तक कि हम किसान फैमिलीज देखे हैं, वो माताएं जाती हैं सर घास काटने के लिए खेतों में और लाती हैं अपने जो जानवर होते हैं उनको खिलाती हैं ताकि वो दूध प्राप्त करें उनसे। सोचो कितना वो काम करती हैं। तो आपको तो सर केवल बैठ के पढ़ना है। मोटिवेशन सर आपको क्या लगता है कि मेरे ज्ञान देने से मोटिवेशन आ जाएगा? पड़ोसी से मोटिवेशन लो लेंगे? भाई आपके घर में खुद लोग हैं मोटिवेशन देने के लिए। अपने पिताजी से लो ना यार। सुबह उठ के बंदा जाता है, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके 400 रुपये पाता है, फिर आपको देता है पढ़ने के लिए। अपने माँ से मोटिवेशन लो यार। रात में 12 बजे तक सोना, सुबह 4 बजे सुबह ही उठ जाना, नहाना धोना, घर की सफाई, आपके लिए खाना बनाना, दिन भर काम करते रहना, शाम को काम करते रहना। लो ना मोटिवेशन। आप किससे मोटिवेशन लेने जा रहे हैं? हाँ सर, आप अपने घर से मोटिवेशन लीजिए। तो एक चीज तो कसम खा लो, एक चीज तो कसम खा लो कि हम डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे सर। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं पढ़ के खत्म कर दो भाई, करेजा पढ़ने का मतलब है तो इसे याद कर लो। हम ये नहीं बोलेंगे आप 10 टॉपिक रटो। आप क्यों 10 टॉपिक के पीछे पढ़ रहे हैं? जब आपको 10 टॉपिक याद ही नहीं हो रहा है तो आप 10 टॉपिक के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं? आप केवल एक ही टॉपिक के पीछे पढ़े और उसमें अपना जान लगा दे, एकदम एकदम पूरा एकदम लगा दे कि हमें नहीं सर, हमें पूरा ये कवर ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे अच्छी सर तैयारी, जो एक स्टेप मार्क्स होता है, उसको कैसे सर अचीव करना है देखना। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो इसमें 4 प्रकार से आते हैं। पहला क्या आता है? थ्योरी आता है। थ्योरी में जैसे सर, ये मैं आपको सारी चीजें कवर करवा दूंगा। जैसे हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, ये सब आपके क्या है? थ्योरी है। और राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब क्या है? थ्योरी है। जितने थ्योरी हैं भाई साहब सब रट डालो, सब रट डालो, छोड़ो मत। थ्योरी पढ़ने के बाद आप चले आओ न्यूमेरिकल पे। अच्छा, न्यूमेरिकल कहां कहां से आते हैं? चैप्टर 1, 2 एंड 3 से न्यूमेरिकल आते हैं। तो चैप्टर 1, 2, 3 के जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, सारे न्यूमेरिकल को भाई साहब छाप लो एकदम। थ्योरी पढ़ने के बाद क्या हम पढ़ लेंगे? न्यूमेरिकल। तो आपका अगर थ्योरी और न्यूमेरिकल ये दोनों चैप्टर आपके 3 चैप्टर में कवर हो जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा में आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके रिएक्शन हैं, अब रिएक्शन सर क्या क्या है? रिएक्शन क्या क्या है? जैसे आपका सेंडमायर अभिक्रिया, ये सब क्या है? अभिक्रिया मतलब रिएक्शन है। हाँ, सेंडमायर अभिक्रिया, ये सब जितने भी अभिक्रियाएं हैं, वैज्ञानिक नाम पर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को रटो। और उनको रटने के बाद आपको क्या करना है सर? जितनी भी बनाने की विधियां हैं, वो चाहे नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां हैं, चाहे टीएनटी बनाने की विधियां हैं, ठीक है, बेंजीन बनाने की विधियां हैं सर, ये जितनी भी विधियां हैं उसको रट लीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है? क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर बनता है, वो केवल 4 पॉइंट में। पहला थ्योरी, न्यूमेरिकल, रिएक्शन और बनाने की विधियां। और इसी स्टेप मार्क्स में आपका आता भी है, स्टेप अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा सर, ये कौन सा थ्योरी पढ़ना है, कौन सा रिएक्शन याद करना है, कौन सा बनाने की विधियां याद करना है, ये आपको मिल जाएंगे 50 टॉपिक के अंदर, जो आपको मैं यहाँ पे नोट करवाने वाला हूं कि आपको ये 50 टॉपिक कम से कम पढ़ ही के जाना है। उसमें आपको ये जो 50 टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, उसमें आपका थ्योरी भी हो जाएगा, रिएक्शन भी हो जाएगा और विधियां भी हो जाएंगी। जब थ्योरी तैयार तो न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिक लग जाएंगे ना।
बाकी तो मैं आपको जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं पेपर में, जो आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, वो तो मैं आपको करवा ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इसको आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। पढ़ने का सबसे अच्छा सर तरीका क्या है? अगर हम मान लीजिए कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम सर इसको कैसे पढ़ेंगे? कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो कैसे करेंगे? कोई भी सर अगर हम अवक्रिया याद करेंगे वो कैसे करेंगे? कोई भी अगर सर हम बनाने की विधि याद करें तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला चीज है कि आप चैप्टर वाइज केमिस्ट्री को पढ़ें सर। चैप्टर वाइज सर आपको केमिस्ट्री को क्या करना है सर? याद करना है। और ये सब रामबाण वाले टिप्स हैं सर, याद रखना। रामबाण वाले टिप्स हैं एकदम तगड़े वाले। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज, मतलब कि सबसे पहले आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ना है, चैप्टर 4 पढ़ना है, फिर चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इस प्रकार से आपको करना है। ऐसा नहीं है आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। अब वो पूरी है भैया, पूरी नहीं है करेगा जो पड़ोसी का भंडारा था गुरुदेव, कि हम गुरुजी कचौड़ी छोड़कर पूरी पे कूद गए, पता लगा पूरी भी खत्म हो गई, कचौड़ी भी इधर कोई कुत्ता आगे उठा लेगा मेरे हाँ थाली से। तो वो वाला नहीं है। यहाँ पर पूरे का मतलब है आप एक चैप्टर कवर नहीं हो रहा है, झम से दूसरे कूद जा रहे भाई साहब। कूदने का ये काम बंद कर दो। कूदोगे ना तो कूदते रह जाओगे। कूदना नहीं है, एक जगह स्थायी बैठ के दिमाग को सेट करके हमें केवल उसे याद करना है, मनन करना है। तो हमें कैसे करना है? चैप्टर वाइज सब पढ़ना है। चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लगाना है, चैप्टर वाइज रिएक्शन याद करना है, चैप्टर वाइज बनाने की विधियां याद करनी है। उसके बाद जो मैं आपको ये 50 टॉपिक दूंगा, ये जो मैं आपको 50 टॉपिक दूंगा, इस टॉपिक को क्या करना है? आपको याद कर लेना है। अब इस जब टॉपिक को आप याद करेंगे सर, तो आपको उसी में सर ये थ्योरी भी हो जाएगा, ये रिएक्शन भी हो जाएगा और बनाने की विधियां भी हो जाएंगी। तो अलग से आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसी 50 टॉपिक में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 50 टॉपिक में आपको, ठीक है मैं आपको दे दिया कि ये 50 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद आप महत्वपूर्ण टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। मान लीजिए 50 टॉपिक आपने खत्म कर लिया, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने आपको 50 दिया आपने खत्म कर लिया, उसके बाद ही आप अलग से याद करिएगा। जो मैं यहाँ पे आपको 50 टॉपिक दूंगा, तगड़े वाले टॉपिक हैं, इसको पढ़ने के बाद ही आप दूसरा पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि भैया ये तो खत्म नहीं हुआ, किसी और में आप जाके कूद गए हो, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना यार आपके साथ। आप क्यों दूसरे पे कूद रहे हो? पहले तो एक कंप्लीट तो करो यार। एक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब सर हम दूसरे वाला पढ़ेंगे। हाँ, और केमिस्ट्री में अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमें 70 नंबर स्कोर हो जाए, 70 नंबर स्कोर हो जाए, तो कम से कम आपको 1 घंटा तो सर पढ़ना ही पड़ेगा, समय तो सर निकालना ही पड़ेगा। हिंदी बस वीडियो देख के काम चल जाएगा, इंग्लिश भी चल जाएगा, बायोलॉजी तो हम पढ़ा ही देंगे आपको यार, फिजिक्स को और ये केमिस्ट्री को 1 से 2 घंटे का टाइम आपको देना ही देना। अब इसमें 1 से 2 घंटे में करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल थ्योरी पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर से आते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा और जो चौथा में थ्योरी आएगा, ये चारों चैप्टर आपको विधिवते से पढ़ना है और डेली 1 घंटे टाइम देना है। अगर आज हम बिलियन पढ़े हैं तो कल हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन, फिर हम पढ़ेंगे या ब्लॉक के तत्व। इस प्रकार से आपको क्या करना है? डेली 1-1 घंटे करके टाइम निकाल के आपको याद करना है और फिर चैप्टर वाइज आपको थ्योरी और रिएक्शन याद करना है। ऐसा नहीं है सर कि हम बिलियन तो याद नहीं किए, हम कूद गए वैद्युत रसायन में। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सर पहले चैप्टर 1 याद करना है, फिर चैप्टर 2 याद करना है, फिर चैप्टर 3 याद करना है, फिर आप चैप्टर 4 पर जाइए। ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ के दूसरे पे कूद जाओ। आपको थ्योरी, जितने भी थ्योरी हैं, वो चाहे आपका राउल्ट का नियम हो या हेनरी का नियम हो, ठीक है ना, जितने भी थ्योरी हैं, आपको रिएक्शन थ्योरी चैप्टर वाइज कवर ही करना है, तभी आपका होगा। और कवर करने के बाद एक आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। क्या बना लेना करेजा? शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लेना और उसमें लिख देना कि हाँ हमने इसको याद कर लिया, हमने ये चीज आज इसको याद किया है। इससे क्या रहेगा ना, आपका दिमाग ना अच्छे से काम करेगा। मान लीजिए वो अगर 4 दिन बाद रिवीजन करना हुआ, तो आप उसी शॉर्ट नोट्स को खोल के आप क्या कर लेना, उसका रिवीजन कर लेना, काम खत्म। तो ये आपको टिप्स
जो दिया है इसको ध्यान देना। अब वो 50 टॉपिक कौन कौन से जो आपके पेपर रिपीट होंगे उसको याद कर लेना। सबसे पहला राउल्ट का नियम, सबसे पहला आपका राउल्ट का नियम। दूसरा सर हेनरी का नियम, कौन सा सर? हेनरी का नियम दूसरा। तीसरा सर नष्ट समीकरण, ये जो आपके टॉपिक है सर रिपीटेड है करेगा। उसके बाद कोलराउस का नियम, उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, उसके बाद मानव की इलेक्ट्रोड विभव। और ये मैंने 50 टॉपिक पहले भी ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोट, आयन क्रोमेट एक्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, संक्रमण तत्व तो क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन से हैं, याद कर लेना है। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लिगेंड, लिगेंड के सर प्रकार, उपसंयोग संख्या क्या होती है। और जितने भी आईपीएससी नाम है, जितने भी आईपीएससी नाम है, मैक्सिमम 30 आईपीएससी नाम आप पीवाईक्यू वाला तैयार कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है उसको तैयार कर लेना, वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत तैयार कर लेना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उभयदंती नभाकारिकी समूह, प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियां, जितने मैंने बोला था विधियां वो कवर हो जाएगा। सेंडमायर अभिक्रिया, एल्कोहलों की जल में विलेयता, टीएनटी बनाने की विधि, विलियमसन संश्लेषण। उसके बाद किण्वन क्या है इसके बारे में, अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की विधियां जो तैयार कर लेंगे, एथिल एल्कोहल बनाने के निर्जलीकरण, ल्यूकास परीक्षण, फिलहाल अम्लीय क्यों होते हैं, फिर एल्कोहल बनाने के विरचन की विधियां, एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, रीमन टीमैन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण और डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि, ये सब विधि आपको तैयार कर लेना। उसके बाद शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, रोजन मुंडेल अपचयन, इटार्ड अपक्रिया, एसिटिलीकरण, क्रॉस एल्डोल संघनन, फिर कैनिजारो अपक्रिया, उसके बाद हेलोफॉर्म अपक्रिया, एल्डोल संघनन, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, कार्बिल एमीन अपक्रिया, फिर सिम्ट अपक्रिया, टॉलेन अपक्रम, फिर आपको लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। ये आपको जो 50 टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं सर, ये आपको एकदम रट्टे होने चाहिए सर, आपके जुबान पर सर होने चाहिए, अगर आप चाहते हैं 95% स्कोर करना तो। अब आपके पास जो सर टाइम बचता है, मान लीजिए आप सब सब्जेक्ट पढ़ भी लिए हैं, उसके बाद सर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम तैयारी करने का सबसे पहला बेस्ट तरीका है कि आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना है। पहली बात, आप व्हाट्सएप चलाते हैं भैया, उससे आप दूर हो जाइए। जो आप इंस्टा चलाते हैं, इंस्टा, इससे आप दूर हो जाइए। इंस्टा, फेसबुक जो भी आप चलाते हैं, व्हाट्सएप, इनसे आपसे दूरी बना लेना है। कसम खा लेना है कि सर हमें बेफालतू में समय अपना बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। क्या मिलेगा आप ही बताइए, इंस्टा पर रील्स देखने से कुछ मिलेगा, मूवी देखने से कुछ मिलेगा, नहीं ना। जब आपको वहां से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप टाइम अपना कहाँ देंगे, पूरा पूरा पढ़ाई पे देंगे। उसके बाद सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सर हमारा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हमारा हिंदी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स है उतना केमिस्ट्री, उतना ही बायोलॉजी, उतना ही इंग्लिश है, उतना ही हिंदी है। सभी विषय को आपको बराबर पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब रट डालो। अब ये कैसे पता करेंगे सर, जो 50 टॉपिक दिए वही सब इंपॉर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, उससे ये पता होता है कि हाँ हम 3 घंटे 15 मिनट में क्या सर अपने पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप खुद का मूल्यांकन करें। जब तक आप अपने खुद का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं पता कर पाएंगे कि मेरी तैयारी है कि नहीं। रही बात ये पेपर का, तो ये मैं आपको करवा दूंगा, ये आपको मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसकी पूरी गारंटी मेरी है। तो इस प्रकार से आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी करके भाई साहब 95% स्कोर कर सकते हैं, वो सर मेरी गारंटी है, सर मेरी गारंटी है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको टिप्स बताया सर, इन टिप्स को जरूर फॉलो करिए, उसके बाद सर बताइएगा आपका आता है कि नहीं। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।